हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रगतिशाला में। और आज से स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स बेसिकली कोई भी फिगर होती है, उसमें हमें बोल देता है कि ट्राइंगल काउंट करके बताने हैं, रेक्टेंगल बताने हैं, स्क्वायर बताने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएसआई, रेलवे सब एग्जाम्स में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं बेसिकली स्क्वायर से। स्क्वायर क्या होता है? बेसिक जो डेफिनेशन है स्क्वायर की, कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको स्क्वायर बोलते हैं। अभी हमारे पास ये फिगर है, मान लो इसमें बोलते हैं कि टोटल स्क्वायर हमें गिन के बताने हैं। तो अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें रो और कॉलम काउंट करनी है। तो ये जो है हमारे पास टोटल कॉलम है, ये हमारे पास रो है। तो अभी जो कॉलम है हमारे पास 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम है और 1 2 3 3 रो है। तो हमारे पास कितना हुआ? कॉलम हुए हमारे पास 5, रो हुई हमारे पास 3। तो जो टोटल स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला है, या कह सकते हो एक ट्रिक जो है, हमें क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है और जो सबसे लास्ट वाला रो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, हमारे पास सबसे लास्ट में कॉलम है 5 और सबसे लास्ट की रो है 3, प्लस इसके पीछे बैक क्रम में आते चले जाओ। तो इसके बाद कौन सा है? 4 नंबर, और उधर से रो ही हमारे पास 2, प्लस हमारे पास 3 × 1। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास, जब तक कोई सा भी एक पहले ख़त्म हो जाते हैं वहाँ तक काउंट करते हैं। तो हमारे पास 3 ही थी टोटल रो, तो हम 1 2 1 2 3 तीन तक आ गए। और अभी इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। 5 × 15 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 3। तो ये हमारे पास टोटल मिला के हुई 26। ठीक है, अब ऐसे ही आगे आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, जो एवरी स्क्वायर, ठीक है, इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है, जो चारों भुजाओं से मिलकर कोई भी आकृति बनी होती है जिसके 4 कोने होते हैं, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो हर स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, पर हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। तो अभी इसमें हम टोटल अगर ओनली रेक्टेंगल इस फिगर में देखें तो हमारे पास टोटल 4 रेक्टेंगल हैं, ओनली रेक्टेंगल जो है सिर्फ। ठीक है, पर टोटल रेक्टेंगल देखे जाए, क्योंकि हर स्क्वायर भी रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल है ही, तो स्क्वायर प्लस ओनली रेक्टेंगल। तो अब 1 2 और 1 और 2, ठीक है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम है। तो टोटल हमारे पास जो स्क्वायर हुए वो हुए 5, वो निकाले ही थे हमने। और हमारे पास जो ओनली रेक्टेंगल हुए वो 2:2। ठीक है, ऊपर अभी सीखे थे तो 4, हमारे पास टोटल हुए 9। अब ये वाली शेप जैसे ऊपर देखी थी, अब इसमें क्या है, फिर से हम रो और कॉलम देखेंगे। तो हमारे पास जो टोटल कॉलम है 5 है और जो हमारे पास टोटल रो है 3 है। तो अब इसमें हम निकालेंगे टोटल रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलम इनटू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज। तो अभी हमारे पास जो टोटल कॉलम है 5 4 3 प्लस 2 प्लस 1, टोटल 5 कॉलम है, तो उनको आपस में जोड़ दिया। इनटू हमारे पास टोटल रो कितनी है? 3, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अभी ये इसको आगे सॉल्व कर दो। 5 4 9, 3 12, तो 14 और 1 15, 3 2 5 और 1 6। तो हमारे पास जो टोटल रेक्टेंगल आएंगे जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों शामिल है, वो हमारे पास 90 हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी इसमें हमें स्क्वायर निकालने हैं, तो इसमें फिर वही रो और कॉलम गिनेंगे।
तो हमारे पास जो कॉलम है 1 2 3 4 5 और हमारे पास रो 2, ये वाली जो शेप आगे वाली ये तो ट्राइंगल है, ये तो स्क्वायर है ही नहीं। तो अब हमारे पास स्क्वायर निकालने के लिए फिर वही 5 × 2 रो, लास्ट रो नंबर इंटू लास्ट कॉलम नंबर प्लस उससे पहले का, तो हमारा ये 1 पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 5 दूनी 10 प्लस 4 एकम 4, 14 हमारे पास टोटल स्क्वायर आ गए। अब इसमें हमें बोले रेक्टेंगल बताने कितने हैं, तो रेक्टेंगल का अभी हमने जो देखा था क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास जो टोटल कॉलम है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। बाकी इंटू हमारे पास जो टोटल नंबर रोज है 1 + 2, इसको सॉल्व कर दो। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 गुणा 2 और 1 3, तो हमारे पास जो टोटल रेक्टेंगल आई 45। अभी हमें बोले ओनली रेक्टेंगल, तो हमें ओनली रेक्टेंगल क्या करना है, टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर घटा देना है। तो हमारे पास आए थे 45 - 14, कितना बचा 31। अभी ये वाला फिगर है, इसमें हमें स्क्वायर निकालने हैं। टोटल कितने स्क्वायर है, 5 5 10 5 15, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये वाला स्क्वायर हो गया छोटा वाला, इसमें 5 हो गए। ये वाला हो गया दूसरा +5, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मेरा। फिर ये हमारे पास ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है, +5, तो ये हो गया टोटल 15। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें टोटल स्क्वायर पूछे हैं, तो हमारे पास वही तरीका सेम, 5 तो हो जाएंगे इस वाले में, छोटे वाले में। अभी हम जैसे बेसिक से जाते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रोज 5 कॉलम। बस क्या करना है, लास्ट रो इंटू लास्ट कॉलम प्लस उससे पहले का, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4 + 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना है टोटल 55। अब हमारे पास ये टोटल नंबर आए नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बीच में ये जो रेड रंग कलर के जो 4 हैं, इसमें कितने हुए, ये 1 2 3 4 और 5, यानी कि एक जो छोटे वाला रेड है उसमें हमारे पास 5 स्क्वायर है, और हमारे पास टोटल ऐसे कितने हैं, टोटल 4, यानी कि 20 ही हो गए। तो टोटल जो आएंगे हमारे पास 55 + 20 = 75 आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी ये वाली हमारे पास नई शेप है, तो हम जो देख रहे हैं ऊपर से कि जो एक ये वाला फिगर होता है, इसमें 1 2 3 4 और एक पूरा मिला के 5, टोटल जो होते हैं हमारे पास 5 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऐसी कितनी फिगर है, इसमें 5 स्क्वायर हो गए, ठीक है, इसमें भी 5 स्क्वायर हो गए, इसमें भी 5 स्क्वायर हो गए, तो हमारे कितने होने चाहिए 15, पर नहीं, टोटल 15 नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ये जो आपस में तीनों शेप हैं ये आपस में ओवरलैप भी तो कटेंगे। अभी जैसे ये वाला पोर्शन देखो, ये दोनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन देखो, ये नीचे वाले दोनों कॉमन है, तो 15 - 2, तो हमारे पास टोटल स्क्वायर हुए 13, ठीक है। आपको समझ आया। अभी अब हम आगे चलते हैं ट्राइंगल पे। ट्राइंगल में 3-4 तरह के पैटर्न हैं, ठीक है, मैं हर तरह के पैटर्न बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्राइंगल से। अब इसमें बेसिक ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और सिंपल सा इसको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, जितने भी छोटे छोटे ट्राइंगल हैं उनको करके जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर आ गए 3 2 5 और 1 6। बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हो, सम ऑफ नेचुरल
नंबर्स, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमारा बेसिक फिगर में होता है। तो अभी ये तो मान लो 3 थे, काउंट हो गए, पर बहुत सारे होते कहाँ तक जोड़ते। तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर जो आपने पहले पढ़ा होगा मैथ में, उसका फॉर्मूला ही यहाँ पे लगा दे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम इससे थोड़े आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, सीधा लाइन गिन लो। हमारे पास कितनी लाइन है टोटल, 1 2 3, और ये नीचे वाली ये भी 4। ठीक है, हर एक उसमें अलग अलग काउंटिंग कराओगे, 1 2 3 4, 4 ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब ऊपर वाले टोटल नंबर क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू, क्योंकि हमारे पास 4 लाइन है, 4, तो हो गया 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। सिंपल। अब नीचे चलते हैं, ये आता है सेकंड पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल नंबर काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4। अब पहले तो हमने ऐड किए थे, पर यहाँ पे क्या होता है, जितने भी टोटल नंबर्स आते हैं, जो लास्ट वाला नंबर आया 4, उसको बस 2 से गुणा करा दो, 8। सिंपल। नेक्स्ट उसमें समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लास्ट नंबर कितना है, टोटल कितने हैं, 8। 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, है ना, एकदम सिंपल। चाहो तो इसका मैन्युअली भी काउंट कर सकते हो, तो भी 16 ही निकलेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा एडवांस वाले पे बढ़ते हैं। ये वाला जो फिगर है, इसमें टोटल है, गिनने काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2, ये तो कितना हो गया, इस वाले में 3 हो गए। ठीक है, 1 2, इस वाले में 3 हो गए। अभी 1 2, इस वाले में 3 हो गए, 1 2, ये वाले में 3 हो गए, और जो 1 2 3 4 5 6 6 इसमें हो गए। ठीक है, मतलब 6 लास्ट नंबर हुआ, तो 6 इंटू 2 प्लस 3 3 3 करके हमारे पास ये वाले 3 और ये वाले 3, हमारे पास हो गए टोटल 3 इंटू 4 12। ठीक है, प्लस अब हम देखेंगे जो टोटल, जो हमारे ये अलग अलग शेप हुए हैं, उनको मिलाने के बाद हमारे जो टोटल अलग से वो बन रहे हैं स्क्वायर बड़े वाले, वो अलग से 4 हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हुए 6 दूनी 12 प्लस 4 थे 12 प्लस 4, 12 दूनी 24 प्लस 4, हमारे पास टोटल हुए 28। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जो ये वाले जो मैंने ऐड किए हैं, ये वाले 4, ये कौन से 4 हैं। कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। ठीक है, अभी ये एक, ये वाला, ठीक है, ये 1, फिर 2, ठीक है, उसके बाद दूसरा ये ग्रीन कलर से कर लेते हैं, 3, ठीक, और ये 4। तो ऐसे हुए हमारे पास टोटल 28। ये वाले जो 4 मैंने लिखे, ठीक है, समझ आ गया कहाँ से किए। अब आगे चलते हैं। अब आता है तीसरे टाइप का पैटर्न जो आता है। ठीक है, इसमें कुछ फिगर्स हैं जो बेसिक से हैं पर इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल में, और कन्फ्यूजिंग भी है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये और ये, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही है, मतलब, है ना, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को और इस वाले वाले भाग को अलग किया, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 3 3 3। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो सेपरेट सेपरेट करके हो गए। अब जैसे पेन ले लेता हूँ, अब जैसे इस वाले को मिला के, ये ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये वाला मिला के क्या है, एक बड़ा ट्राइंगल बनाएगा। तो इनको फर्दर 3 हिस्सों में और ये डिवाइड होंगे। तो ये हो गया, ये जो सबसे बड़ा वाला आ गया बाहर वाला, तीनों को मिलाने के बाद, प्लस ये वाली शेप,
और प्लस ये वाली शेप, ठीक है। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, उसके बाद 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यही होना चाहिए। नहीं, गलत। अभी क्या है इसमें जो हम इसको सारा कंबाइन करेंगे तो कुछ ओवरलैप भी होंगे। तो ये 3 सही है, ये 3 सही है, ये 3 सही है, ये 3 सही है, पर इसमें 3 की जगह 2 होंगे, क्योंकि एक जो इसके बड़े वाला है वो हम इसमें काउंट कर चुके हैं, ठीक है। सेम इसमें है। तो अभी हम टोटल इसको जोड़ रहे हैं। हमारे पास कितने हुए? 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2, ठीक है। तो ये 3 चौक 12 और 2 14 और 2 16, हमारे पास टोटल 16 हुए। अब आते हैं ये स्टार वाला पैटर्न, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसको काउंट करवाता हूँ। देखो बेसिक बेसिक जो हमें बड़े बड़े दिख रहे हैं वो हम अलग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 तो हमारे पास टोटल हैं ही, ठीक है। अब आगे हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, A B C D E, ठीक है। अब इसको आगे जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको OPS, ठीक है, QR। अब इसमें जो 5 तो ये हो गए जो हमें बाहर दिख रहे थे नंबर से, बाकी जो इसके अलावा 5 हैं, इसमें टोटल 10 हैं। ये मैं बताता हूँ ये कौन से 5 हैं। एक तो हो गया ES, एक हो गया CDQ, ठीक है, ABO, BCP और DER, ठीक है। तो टोटल हो गया इसमें 10। अब आता है इसका फोर्थ पैटर्न, थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। इस वाले फोर्थ वाले पैटर्न में क्या आता है, हमें ना टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखनी होती हैं। जैसे ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है। तो अगर इसमें दो ही केस बनते हैं, या तो n इवन नंबर होएगा जैसे 2 4 6 8 10, या फिर n ऑड नंबर होएगा जैसे कि 3 5 7 9 और आगे। तो अगर हमारे पास n इवन नंबर है, ठीक है, जैसे 2 4 6 8, उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1/8, ठीक है। अब इसको इस वाले अब ये फॉर्मूला सही है नहीं है, इस शेप में लगा के देखते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस 2 है जो कि इवन है, तो यहाँ n की जगह 2 रख दो बस। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हुआ? 2 इंटू 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1 5/8, 4 दूनी 8 गया और बचा 5। तो हमारे पास टोटल नंबर जो ट्राइंगल्स हो गए इसमें 5 हो गए। मैनुअली भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 और बड़े वाला 5। हालांकि ये तो बहुत छोटी शेप थी तो इसमें मैं वैसे भी गिन सकते थे, पर ये फॉर्मूला तब काम आता है जब बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स फिगर होती है, जैसे ये नीचे वाली। अब इसमें एक एक गिनने जाओगे, गिन तो लोगे पर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब आगे देखते हैं। अगर हमारे पास n ऑड नंबर में है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1/8, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लास्ट वाली भी है। अब हमारे पास 5 टोटल संख्या है जो कि ऑड है। अब इसको n को रखते हैं, 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 दूनी 10 प्लस 1 माइनस 1/8, ठीक है। तो यह 5 इंटू 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 1/8, ठीक है। सॉरी, ये 10 नहीं है, एक मिनट, वो मैंने इंटू कर दिया, ठीक है। ये 5 इंटू 2 प्लस 7 आएगा, तो 7 पंजे 35 इंटू 11, आगे लिख लेते हैं 35 इंटू 11 माइनस 1/8। इसकी गुणा कराओगे 35 की 11 से, ठीक है, 385 माइनस 1 384/8,
जो किया गया 8×32 और 8×8 = 64। हमारे पास टोटल हो गए 48। अब ये 48 अलग से गिनते ना तो एग्ज़ाम में 1-2 मिनट चले जाते, 2 मिनट तो मैंने कम बोले हैं, 2 मिनट से ज़्यादा ही आते, तो वहाँ पे टाइम ख़राब होता। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने बताए हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में आएगा। बाकी अब होमवर्क में ये वाली फिगर है, ठीक है। इसका आप बताना, नेक्स्ट वीडियो में नहीं होएगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे इसमें काउंट करने हैं और कितने काउंट हुए टोटल, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा सेशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।